गद्दी नशीन हैं और आज उनके लगते जिगर यानी कि उनके गुरुजी पाला राम जी धनतोड़ी गद्दी से, जो कि काफ़ी समय से जो है जनता की सेवा के बीच हैं, जनता को लगातार अपना योगदान देते रहते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ में। जी परविंदर जी, परविंदर अंटाला एक अपने आप में आज बहुत फेमस होता जा रहा है। एक नाम ऐसा है कि अपने आप में एक शख्सियत बनता जा रहा है। क्या कहेंगे आप, ये किन की बदौलत है? ये मेरे गुरुजी पालाराम जी धनतोड़ी गद्दी थे, इन्हीं की बदौलत है। मेरे पास साइकिल भी नहीं था, पैदल था। आज गड्डी भी है, सब कुछ है और संगत पब्लिक का प्यार भी है, सब गुरुजी की बदौलत है जी। और हर शनिवार आप लगातार प्रोग्राम करते हैं और अथक प्रयास करते हैं, आप लोगों की सेवा करते हैं। क्या कहेंगे आप, कितने इस दरबार से कितने लोगों के काम बने हैं? पता नहीं, अनगिनत तो काम होगा। माता रानी कर रही है, हम कुछ नहीं करते। हम तो फरियाद दुआ सलाम कर रहे हैं, गुरुजी की कृपा है और जिसकी जो फरियाद कर दी उसका काम हो गया जी। आज भी जो जागरण दे रहे हैं ये बहुत से हैं जी। इनका भी काम रुका हुआ था। जो दुआ सलाम करी, जितने दिन का टाइम माता रानी का लग गया उतने दिन में काम हो गया। यानी कि कहने का भाव ये है कि साक्षात्कार पर्चा लगता है यहाँ पे। बिल्कुल जी, वो तो आके पता लगता है जो आएगा। तो हमारे साथ श्री पाला राम जी, जो कि आपके गुरुजी हैं, गद्दी नशीन भी है धनतोड़ी गद्दी से। हम सर आपसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है गांव अंटाला में और हमारे चैनल उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ पे। हाँ जी जी सर, क्या कहेंगे आपके लगते जिगर यानी कि आपके शिष्य शागिर्द जो हैं आपके परविंदर जी, जो कि अंटाला गद्दी नशीन हैं, और क्या कहेंगे, प्राउड फील होता है, कभी गर्व होता है ऐसे शिष्यों के ऊपर? बेटे भी प्यारा जी। तो कहते हैं आज के इस युग में ऐसे शिष्य मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आजकल तो सीख के लात मारने वाले बड़े मिलते हैं, सीख के गुरु को भूल जाते हैं। और आजकल की जो जनरेशन है उनको यही नहीं पता कि गुरु शब्द की व्याख्या क्या है, डेफिनेशन क्या है। क्या कहेंगे आजकल की जनरेशन के लिए आप? बस इससे प्यारा है ही नहीं कुछ, जी जितना मेरी इज्जत राख रखी है। जी। कितने कार्य अब तक इनके बदल हो चुके हैं? बेगिनत हाँ जी, बेगिनत। जी। और कितने टाइम से आपने इनको अपना शिष्य धारण किया हुआ है, इन्होंने गुरु धारण किया हुआ है? कम से कम 8-9 साल हो। 8-9 साल हो गए। तो फर्स्ट टाइम इनसे मिलना कैसे हुआ? ये खुद आए थे या किस तरीके से मिला वो? बस कुदरती महाराज को हुक्म लगा था। आज आपको बहुत सारा मान सम्मान दिया गया है इस गांव में बुला करके, और रथ बग्गी पे बिठा करके आपको ले जाया गया। जगह जगह पे जितने भी धार्मिक स्थान हैं सभी जगह मत्था टिकाया गया है। और आज जिस जगह पे आज बैठे हैं, यहाँ पे आज भव्य जागरण है। और क्या कहेंगे, खुशी है इस बात की? हाँ जी, खुशी। और हमारे साथ यहाँ के जिन्होंने आज इस धार्मिक कार्य के आज जो कहूँगा मैं कि करता धरता है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे भी जानकारी लेंगे, इनका आखिरकार क्या काम बना है, क्यों अपने शहर से ये इस गांव में आकर के जागरण दे रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी सर, क्या काम बना है आपका कि आज आप शहर छोड़ करके गांव में आकर के, अंटाला गांव में आकर के महामाई का जागरण जो है आप कर रहे हैं? ऐसे यहाँ पे कोई भी आएगा दुखी बंदा आता है जी, है जी, कोई सुखी से कोई नहीं आता जी। हमारे जितने भी यहाँ काम है भाई, जितने पर्चे लगे हैं वो होते जा रहे हैं। क्या क्या पर्चे लगे हैं आज तक आपको इस गद्दी से? सबसे बड़ा तो जो हमारी नू बेटी है जी, उसका 15 दिन के अंदर वो वीजा आ गया जी। तो जैसे हम यहाँ आए, पता नहीं हफ्ता हुआ था, हफ्ते के अंदर जैसे हमारे पता लगा उसने किया था भाई, अपना हमारा आ गया। वैसे पेंडिंग था ये? है जी, पेंडिंग था, लगाया हुआ था। तो जैसे यहाँ आए तो हमारा एकदम हो गया जी। और बाकी वैसे भी हमारे जितने भी काम हैं, आपको क्या कहना है कि इतनी चीज़ें हैं जो हमारी हुई हैं इस गद्दी से। ये बच्चा बीमार था, छोटा दोतर है हमारा, ये ठीक हुआ है और परिवार भी ठीक है, हम भी ठीक हैं। तो इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। बहुत, यानी कि खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है और विश्वास है परविंदर टोनी जी में, उस महामाई में आपके विश्वास? एक बात है जी, विश्वास के ऊपर है सब। जो भी चीज़ टिकी हुई है विश्वास पे है जी। जैसे तो कहे भी अपने मन से है भी, हाँ जी ठीक है चले गए, वो तो कुछ भी नहीं है, जहाँ मर्जी चले जाओ, अगर विश्वास करेंगे तो सब कुछ है। बहुत जगह आजकल अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, पखंडवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा कुछ लगा आपको यहाँ की? यहाँ तो जो भी लगा जी, पर्चा सच्ची लगा है। और मैं इतना घूमा हूँ, जहाँ भी गया हूँ है जी, बताते कुछ हैं, दिन में तारे दिखाते हैं, वो बस 1 महीना 2 महीने का जैसा पर्चा लगाते हैं, उसके बाद फिर अंधेरा है। और उनसे बोलते नहीं ऐसे नहीं। यहाँ पे जो भी है जिस सबसे आ रहे हूँ मैं, मेरे को 3-4 महीने हो गए भी, सब ठीक है। यानी कि 3-4 महीने के अंदर ही आपका जो कार्य था वो सफल हुआ? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो और बाकी एक है जी, हर शनिवार को यहाँ पे लंगर चलता है। कोई किसी से वो नहीं है, दान दक्षिणा नहीं है। भंडारे में भी यहाँ भी आप दो या करो, अपनी श्रद्धा भी अपना चौक। कभी आपका कार्य होने के बाद कभी आपसे कोई डिमांड हुई है यहाँ से? नहीं जी, कोई डिमांड नहीं जी।
कोई डिमांड नहीं, मतलब एक निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा है बिल्कुल जी। जी। ये जो आज जागरण का आयोजन हुआ है, ये आपकी अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से हुआ है? ये ऐसे है जी, ये जो भी काम होते हैं ना, जी ये बाबा ही बोलते हैं भी देखो कोई भी चीज़ है जी बिल्कुल। वो भी हर एक देवी देवताओं को धार के जो करते हैं, जी 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 बिल्कुल। है जी, वो कहते हैं भी आपका काम होगा, माता को आगे से करके वो किया है तो उसका भंडारा है। यानी कि जो आपका काम हुआ है, अगर साफ तौर पे देखा जाए तो एक ये कहीं ना कहीं आपके काम होने के बाद एक धन्यवाद स्वरूप ये जागरण। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा वो कह सकते हैं इसको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो हमारे साथ माता जी भी मौजूद हैं। मैडम क्या काम हुआ है, लगता है विश्वास है इस गद्दी हाँ पे जी, आपको? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत विश्वास है, कितने विश्वास। काम हुए हैं आपके? तकरीबन सारे ही हो गए हमारे घर के। हम बहुत परेशान में थे घर के, मतलब अपने शरीर के रोग से, वैसे भी। तो अब ठीक है सारा। जी। और कैसे पता लगा कि गांव अंटाला में प्रविंदर जी हैं जो कि गद्दी नशीन है? वैसे ही मतलब जो दुखी बंदा होता है ना, तो कहीं ना कहीं बात करते ही रहते हैं। तो हमारी मतलब बेटी है, उनके गांव से यहाँ पे आते थे, तो उन्होंने हमें बताया, हम तुरंत यहाँ आए, तो उसी दिन से हमारा काम बनना शुरू हो गया। आज तक कभी कोई डिमांड हुई है यहाँ से? नहीं, बिल्कुल भी। हम तो मतलब इतने दुखी थे ना कि पूछो ही ना। अब तो हम अपनी खुशी से ही आते हैं, अपनी खुशी से ही आते हैं। आए शनिवार। हाँ आपको फोन करें, फोन भी अटेंड करते हैं जी। क्या कह रहे हो? जैसे आधी रात को भी फोन करें ना कोई भी बात को, नहीं तो जितने को फोन करें ये टाइम नहीं है फोन करने का, ये नहीं है भाई सो रहे हैं क्या, यहाँ पे आधी रात को भी फोन करो, 3 बजे करो, 2 बजे करो, कभी भी गुस्से से, कभी भी इनके मन से, चेहरे से वो नहीं हुआ। यानी रविंद्र भाजपा से क्या, इनके पूरे परिवार से, जी पूरे उससे निष्कान वो करते हैं जी हर एक। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि लगातार निस्वार्थ और निरंतर सेवा करते हैं। बिल्कुल जी। बहुत सच्ची। तो ऐसे ही और भी लोगों से बातचीत करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सर, जैसा कि आजकल जो है अंधविश्वास को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, और हालांकि जो बात करें आज जगह जगह पर गद्दी नशीन बैठे हैं, सभी एक जैसे नहीं हैं, सभी अच्छे नहीं हैं, लेकिन सभी बुरे भी नहीं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है गुमराह बहुत ज़्यादा, तकरीबन 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि लोगों को गुमराह करेंगे। जो सही मार्गदर्शक है वो तो आपको कहीं ना कहीं 10% या 8% ही मिलेंगे। क्या कहेंगे इस गद्दी पे आके, आपको कैसा लगा? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਰੱਬ ਦਿਖਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੇ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਦੇ ਆ ਫਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਵੇਗਾ, 2 ਵਾਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਉਰੇ ਮਤਲਬ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਸੇ ਧਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਉਂਗੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਆਹ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਫਰੂਟ ਲਿਆਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਆਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜੀ। ਕੋਈ मतलब इवें नहीं कहा जाएगा तुसी आह लेना है या वो लेना है, इतना कुछ भी नहीं गई। तो यानी कि कुल मिला के आप यहाँ पे पहुँचे हैं तो विश्वास के साथ आए। बिल्कुल, मैं कह रही इन्ना विश्वास होया ही नहीं जी, किधरे नहीं होया। मतलब कहते नहीं दुखी बंदा हर पासे ठोकरां खाई ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਈ ਵੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਬਾਈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੇਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। आज तक आपके कितने काम बने इस गद्दी से? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਵੇਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਦਾ, ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਬਸ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ, ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। यानी कि अब लग रहा है कि सही जगह आ चुके हो। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। जी। वीडियो देख रहे हमारे दर्शकों को क्या अपील करेंगे आप, क्या कहेंगे आप? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से इस जगह का नाम और एड्रेस आप बताएं ज़रा, क्योंकि जिस तन लागे सो तन जाने, जिसके साथ बीतती है वही सही बताएगा कि कितना सही है और कितना गलत है। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਹੰਡੇਸਰਾ ਜੀ, ਹੰਡੇਸਰੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਟਾਲਾ ਪਿੰਡ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅੰਟਾਲੇ 'ਚ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਸੋਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ कहते हैं कि आपका कोई बच्चा भी बीमार हुआ था, क्या कारण ਆਹ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਜੀ ਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹਵਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਅਪਸੈਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਰਗ ਸੀ ਉਹ ਫੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਿਆ ਨਾਲੇ ਖੁਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਉਪਾਅ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਉਪਾਅ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਾ अभी परविंदर अंटाला जी, सबसे पहले तो ये बताइए, एक ऐसा दावा है लोगों के द्वारा कहा जाता है कि अंटाला गद्दी पे जो है एक नक्शा तक बनाया जाता है और बिना देखे किस जगह से कौन आया है इस चीज़ का भी दावा कर दिया जाता है, क्या कहेंगे आप? जी वो तो ये मालूम, टेक्निक है क्या? ये माता रानी की कृपा है। जी तकनीक नहीं है, सिर्फ एक विश्वास है लोगों का माता रानी का जी भी जो नक्शा बन रहा हम नहीं बना रहे, हमने बैठ जाना, माता रानी ने सब कुछ कर देना अपने। जैसे ही आप बैठते हो और कोई भी इंसान अगर पहली बार इस गद्दी पे आता है और आप एक बार में ही बिना देखे उसके घर तक का हाल जान लेते हो कि ये इसके पीछे क्या है, मतलब ये कौन सी सिद्धि है, क्या है? ये सेवा है माता रानी की, जितनी करोगे उतना फल तो मिलेगा। जी किसी काम ਨੂੰ करो आप ये चैनल वाला काम कर रहे हो, इस पर जितना संघर्ष करोगे इतना डूंघाई में आप जानते रहोगे, इसमें अच्छे से अच्छा भी मिलेगा आपको, बुरे से बुरा भी मिलेगा। इस कार्य में आपको लगभग कितना टाइम हो चुका है? मैं तो बचपन से कर रहा हूँ, जी काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ और तकरीबन 5वीं 6वीं का ही मैं सेवा में लगा हूँ। जी एक खाड़े लगाने वाला एक आर्टिस्ट परविंदर अंटाला, जिनका नाम बहुत एक टाइम में मशहूर ही रहा है, लेकिन अचानक लाइन छोड़ करके, सिंगिंग छोड़कर तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा लाइन का जो तरीका है उसको चेंज करके, क्योंकि पहले जो आप खाड़े वगैरह भी लगाए हैं आपने, बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं, तो आज एक धार्मिक लाइन में आकर के सिर्फ और सिर्फ एक महामाई के जागरण ही आप करते हैं। इसके अलावा और आप एक जिस संप्रदाय से आप जुड़े हैं, जिस पंथ से आप जुड़े हैं, उसमें लोगों का भला करते हैं आप, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बेमिसाल है, क्योंकि इस आर्ट को छुपाना, छोड़ देना, ये भी अपने आप में बहुत कठिन कार्य है। और जब से आप इस लाइन में आए हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ जागरण ही कर रहे हैं, तो क्या वो लाइन आपको कुछ सक्सेस नहीं लेके आई आपके लिए? नहीं, सक्सेस तो लेके आई, यहाँ तक लेके आई। तो जो ये गद्दी है, ये काम कर रहा हूँ, मेरे दादे परदादे के, इसका पता नहीं था, तो मुसीबत आती रही, नहीं पता लगा, तो फिर मैं गुरुजी के पास गया, दंतोड़ी पालाराम गुरुजी, मेरे दादा गुरुजी पुलूराम जी, फिर वहाँ से पता लगा कि दादा लाही गद्दी है, वो चलानी पड़ेगी, तो फिर परिवार में नहीं चला पाया कोई। कब लगा आपको कि ये काम आपको करना चाहिए, उस चीज़ की कमी महसूस हुई या कुछ और इसके पीछे का कोई और कारण था? जैसे अभी आपने बताया कि बहुत सारे काम आपके घर परिवार के बिगड़े हुए थे, कैसे लगा आपको ये? ब्रदर है बड़ी बड़ा, उसका 89 में ब्याह हुआ, जी तो बच्चे हुए उस पर, साल को मर गया, साल को मर गया, कई बच्चे बिगड़ गए, तो काफ़ी बाबे आए, भगत आए, कोई फ़ायदा नहीं लगा, तो फिर गुरुजी के पास गए, एक बच्चा और बिगड़ने लगा था, फिर गुरुजी के पास गए, उन्होंने बताया भी ऐसे ये काम करना पड़ेगा, जब जाकर सेटिंग आओगी। तो बचपन से इसी लाइन में लग गया, माता रानी की सेवा करी, कोई कहता था काली छोड़ दी, कोई मदानण कहता था, तो चलो माता ने कहा कि माता किसी ने भी छोड़ दिया, आप यहाँ बैठो, मैं सेवा करूँगा। आज 20-25 न्याणे हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं, अगर बच्चे उनके पास भी बच्चे हैं, और यहाँ से पता नहीं कितने हज़ारों के हिसाब से लड़के माता रानी ने लोगों को दे दिए, और अगला भी 16 तारीख का जागरण है, वो पुर्तगाल से आ रहे हैं जी। उनका 16 आज तारीख। ये जो पार्टी आई है, इनका क्या काम सिमरा है? इनका जो लड़का है उसकी घरवाली है, वो फैल लगाते थे, फैल हो जाती थी, कनेडा की फैल लगाई थी, तो यहाँ आए, फिर इनका अपना काम था, इनका भी दादा लाही माँ से वाला पूछ दिया, तो वो इनको पता नहीं था, तो इनको बताया गया, इन्होंने पूजा करनी शुरू करी, 15-20 दिन के अंदर वीज़ा लग गया, वो बाहर बैठी है कनेडा, तो ये जो जागरण का पूरा पैसा खर्चा उन्हीं का। यानी कि आपकी तरफ से ऐसी कोई डिमांड नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ जब काम हो जाता है तो एक महामाई के नाम का जागरण यहाँ जरूरी है कि गांव अंटाला में ही किया जाए? नहीं, वो उनकी इच्छा है, देखो अपने गांव में करो, अगर यहाँ करना, यहाँ खर्चा थोड़ा बढ़ जा, क्योंकि संगत भी है, गांव वाले भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, और वो अगर अपने घर करवाओगा उसमें थोड़ा उसका खर्चा कम हो जाए। जी। अभी जैसे कि हर शनिवार चौकी लगती है, और मैंने जहाँ तक देखा है, वीडियो क्लिप्स मेरे को आप ही के भक्तजनों के द्वारा दिखाई गई है, उस वीडियो क्लिप्स में मैंने देखा है कि हर बार कई 2-2, 3-3 बच्चे हर शनिवार चढ़ते हैं। ये पूरा प्रोसेस क्या होता है? ये तो माता रानी का है, जो आगे दुआ सलाम करागा बैठेगा, माता रानी किसी ने भी खाली नहीं जाना। बच्चे चढ़ाने के पीछे का पर्पज़ क्या है, वो जाना चाहता बच्चा चढ़ाने का, जिसके पास बच्चा ही नहीं है जी। तो उनको बोला जाएगा भी अगर बच्चा होगा तो पहला बच्चा यहाँ चढ़ जाएगा,
क्योंकि उसकी हिफाजत फिर माता रानी की पूरी- मतलब चढ़ जाना, मतलब लोगों के मन में एक कई बार भय होता है कि बच्चा जो पैदा हुआ है 10 साल बाद, किसी की 5 साल बाद, किसी को 8 साल बाद, किसी को 4 साल बाद, और वही बच्चा वहाँ चढ़ा दिया जाए, ये ऐसा कुछ है क्या? क्या है? हाँ जी, ये बच्चे ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ जाता। जी ये साधु संत फकीर लोगों की बाणी है कि चढ़ाना, जी जैसे प्रसाद चढ़ा दिया, प्रसाद फिर वो जो चढ़ गया तो फिर वो तो बांटा जाएगा ना, तो जो बच्चा चढ़ाएगा कोई तो वो बच्चा भी उसी को वापस दिया जाएगा, वो उसकी